आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत शानदार, जारी रखें। गुड मॉर्निंग, फिर से मैं बोलती हूँ सभी को गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। सबका स्वागत है और मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हमारे गुरु जो हैं मिस्टर प्रेम बंसल जी, मैं उनका दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से हमारी जिंदगी में ये आरसीएम बिजनेस आया। और धन्यवाद करती हूँ मैं मिस्टर शैलेंद्र ढींगड़ा जी का, जो हर किसी को सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं और एजुकेशन देते रहते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ मिस्टर प्रमोद गुलाटी जी का, कि जो वो हर समय खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं और अच्छी जिंदगी दे रहे हैं सबको। और धन्यवाद करती हूँ मैं उन गुरुओं के महागुरु का, जो सबको इतना सिखाते हैं, समझाते हैं। जो वो सुबह का सेक्शन उन्होंने तैयार किया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो है हमारे मिस्टर राकेश शर्मा सर, और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। और आज ये आरसीएम जो आया हमारी जिंदगी में, और आरसीएम के बिना हम कुछ नहीं है। जो आज हम आपके सामने आरसीएम की वजह से हैं। और मैं फिर से बार बार प्रेम बंसल जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे को इस आरसीएम के बारे में बताया और हमने इस आरसीएम को किया नहीं, जिया है हमने। और इस आरसीएम को करते हुए हमारे को कम से कम 17 से 18 साल हो गए हैं और कामयाबियां ली हैं। और ये आरसीएम ने हमारे को बहुत कुछ दिया है, जिंदगी में बहुत कुछ दिया है। इज्जत, मान सम्मान, धन दौलत, कोठी बंगला गाड़ी, सब कुछ दिया है। लेकिन ये दिया कैसे है, हमें ये पता चलना चाहिए कि दिया कैसे है। एक तो 100% प्रोडक्ट यूज हमने किए। हमने लाले की दुकान छोड़ के आरसीएम के दुकान से लिया है। वो हमारे को बीमारियां देते हैं, ये हमारे को बीमारियों को ठीक करते हैं। और इस बिजनेस को करते हुए, प्रोडक्टों को खाते हुए, ये नहीं कि हमारा आरसीएम का प्रोडक्ट खत्म हो गया तो हम फिर से लाले की दुकान पे जाए। लेकिन नहीं, हमने 100% इसके प्रोडक्टों को यूज किया और आज हम आपके सामने हैं। और दूसरा मैं चाहती हूँ कि सभी ये अगर करना है, जीना है, दिल से करना है, शिद्दत से करना है, तो आरसीएम को अपना लो, आरसीएम को जी लो, धक्के से मत करो। हमने इस आरसीएम को जिया है, धक्के से नहीं किया, मजबूरी से नहीं किया, हमने दिल से किया है, तमन्ना से किया है, खुशी से किया है हमने। और दूसरा मैं चाहती हूँ कि ये बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है। आप जब भी कहीं सेमिनार पे, छोटी बड़ी मीटिंगों में जाते हो, कहीं पे भी, अब ये सुबेरे का जो सेशन है, इसमें भी अपने परिवार को, फैमिली को बिठाओ, ताकि उनको भी पता चले कि ये है क्या बिजनेस, क्या है ये, कैसे है, कैसे करना चाहिए। और मैं कुछ टाइम पहले ही इस बिजनेस को करते हुए, कुछ समय पहले ही हमने इस बिजनेस को, मेरे हस्बैंड ने, मैंने, दोनों ने मिलके किया है। और आज हम रूबी के मुकाम पर हैं। और इतनी हमने मेहनत की, शिद्दत से की, प्यार से किया कि हमने 9वें महीने, हमारी एक इच्छा थी, सपना था कि साल के अंदर हमने 1 लाख रुपए की इनकम लेनी ही लेनी है। लेकिन वो कैसे लेनी है, हमने भाग दौड़ की, बहुत मेहनत की, तो हमने 9वें महीने 1,12,000 रुपए का चेक ले लिया। बहुत जल्दी हमने रोल्टी, तीसरे ही महीने हमारे पास रोल्टी आ गई, चौथे महीने हमारे पास टेक्निकल अचीवर हो गए। मतलब कि बहुत कुछ जल्दी से जल्दी हमने सब लिया। और कुछ समय पहले ही कहते हैं ना कि ये जीते जी भी इनकम मिलती है और जाने के बाद भी इनकम मिलती है। ये एक रोयल्टी सिस्टम है, वाकई में ही आप शक मत करना इस आरसीएम के ऊपर, वाकई में ही एक रोयल्टी इनकम मिलती है। मैं जीती जाती इसकी सबूत हूँ। कुछ समय पहले ही मेरे हस्बैंड मिस्टर राकेश अरोड़ा जी की डेथ हो गई और उन्होंने नॉमिनी मुझे बना रखा था। और वो सारा सिस्टम, सारा बिजनेस मेरे नाम हुआ और मैं काफी टाइम, 4-5 महीने में अपने घर से बाहर नहीं निकली। लेकिन वो इनकम रुकी नहीं, जो लाखों रुपए की इनकम आ रही थी वो रुकी नहीं।
वो घर बैठे मुझे मिलती रही। ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसी कौन सी नौकरी है जो आपके घर बैठे 4-5 महीने तक आपको घर बैठे आपको वो इनकम लाखों रुपए की आती रहेगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ, सबसे बड़ा धन्यवाद करती हूँ उन महाशख्सियत का जिन्होंने ये आरसीएम बिजनेस बनाया, और वो है हमारे मिस्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, जो वो आम इंसान को खास बना देते हैं। और ये इनकम मेरे को आज भी आ रही है, और इसका आगे नॉमिनी मेरा बेटा जहनीत अरोड़ा है, ताकि मेरे जाने के बाद ये सिस्टम इनको मिल जाएगा, और जो पैसा लाखों रुपए की इनकम आ रही है वो इनको मिलेगी। और इस सिस्टम से हमने लाखों नहीं करोड़ों रुपया लिया है, और शिद्दत से काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। और मैं सभी को कहती हूँ, जितने भी मेरे यहाँ भाई बहन बैठे हैं, प्लीज वो इस आरसीएम बिजनेस ना समझ के अपनी जिंदगी को समझे, अपने बच्चों की जिंदगी समझे, इसमें आए और शिद्दत से काम करे, प्यार से करे, मजबूरी से मत करे, टेंशन लेके काम मत करे। जो जितना खुशी से काम करोगे ना, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे। और मैं ज्यादा आज कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि पहली बार आज मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ इतने टाइम बाद। तो और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जनहित अरोड़ा अब वो 5-7 मिनट आपके साथ लगाएगा, वो भी बताएगा कि अब उसको उसके पापा के जाने के बाद उसको कैसा लग रहा है। जहाँ की आप समझ सकते हो कि एक इंसान, घर का मुखिया जब चला जाता है, कि उस परिवार का, उस पत्नी का, उस बच्चों का क्या हालात हो जाते हैं, वो कहाँ की ठोकरें खानी शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हमारे को ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। एक कहते हैं ना कि उनकी कमी तो बहुत खलती है, हमें बहुत महसूस होती है उनकी कमी, लेकिन पैसों की तरफ से हमारे को कोई तंगी नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसके आगे हाथ फैलाने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने माँ बाप के पास जाने की, अपने भाई बहनों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आरसीएम दे रहा है, ये शायद कोई और नहीं दे सकता, ये कोई और नौकरी नहीं दे सकती, कोई बिजनेस नहीं दे सकता, कोई और नहीं, ये खाली आरसीएम बिजनेस नेटवर्क ही दे सकता है। ये जिंदगी दे सकता है, ये खुशियां दे सकता है। और इसने हमारे को बहुत सी खुशियां दी, बहुत खुशियां दी। मैं उस खुशियों का बयान नहीं कर सकती हूँ। और जो आरसीएम ने, मेरा एक छोटा बेटा है, वो अंडर 14 वर्ल्ड कप दुबई में खेल के आया, क्रिकेट का मैच करके आया। और सोच के देखो, ये आरसीएम बिजनेस ने ही दिया है, आरसीएम ने ही दिया है, ना कि हमने दिया है। और इतना सब कुछ दिया है ये आरसीएम बिजनेस ने। और मेरे बड़े बेटे की एजुकेशन इसी से पूरी हुई है। और उसने एक कोर्स किया, मतलब कि एजुकेटेड का किया उसने, मतलब कि, और एक और उसने किया है, मूवी से रिलेटेड है। और उसने मतलब सारा इसमें कोर्स किया है, और बड़ा अच्छा लग रहा है इस आरसीएम को करते हुए, जीते हुए। मैं आप सब से हाथ जोड़ के, अपने भाइयों से, बहनों से यही विनती करती हूँ कि अपने बच्चों का रोटी इनकम देने के लिए इस आरसीएम को अपना लो, खुशी से अपना लो। और मैं चाहती हूँ कि अब मेरा बेटा जनित अरोड़ा इसमें कुछ शब्द बोले और बताए कि ये अब उसको उसके पापा के जाने के बाद कैसा लग रहा है इस आरसीएम में आके, और आगे क्या करना चाहता है, क्या आपको बताना चाहता है। और जय आरसीएम। जय आरसीएम। कैसे हैं सभी? मेरा नाम जनहित अरोड़ा है। मुझे पहले इतनी आरसीएम की अहमियत नहीं पता थी। ये था कि हाँ, एक बिजनेस है जो मेरे फादर कर रहे हैं। बट मैं अपने पापा से पूछता होता था, पापा आप बिजनेस कर रहे हो, मतलब क्या भविष्य है इसमें, कैसा कुछ है? तो पापा बोलते थे कि बेटा अभी तुझे कुछ नहीं पता लगेगा इसके बारे में, जब मैं जाऊंगा ना तब तुझे पता लगेगा, तब तुझे एहसास होगा, तब तुझे पता लगेगा कि जो मैंने मेहनत की है उसका फल कब मिलेगा। सडनली पापा जब चले गए तो एक ना ऐसे हो गया था कि यार अब मतलब कैसे चलेगा सब कुछ सिस्टम। बट जैसे नेक्स्ट मंथ आ गया, कुछ पता ही नहीं चला कि अगला महीना आ गया, और
पैसों की तो पता ही नहीं चला कि अगला चेक भी आ गया था। ऐसे ही जैसे दूसरा महीना आ गया, चेक आ गया, तीसरा महीना गया, फिर चेक आ गया, चौथा महीना गया, फिर चेक आ गया। फिर कहीं ना कहीं पापा की बहुत याद आने लगी कि पापा कहते थे कि बेटा दुनिया में मैं रहूं ना रहूं, ये चेक कभी बंद नहीं होगा। मैंने एक पेड़ लगा दिया, बस तुझे उसे सींचना है, थोड़ा पानी देना है, खाद देना है, और तुझे वो ऐसे ऐसे फल देगा, तू विश्वास नहीं कर पाएगा। उसमें से कुछ ऐसे फलों के मैं नाम बता रहा हूँ जो शायद हर बंदा एक चीज पे नहीं ले पाता, एक नौकरी में नहीं मिल पाता, सरकारी नौकरी में नहीं मिल पाते ऐसे ऐसे फल, जैसे इज्जत, मान, सम्मान, प्यार, शोहरत, और जो एक फैमिली रिलेशन मिलता है। अब हम कहीं पे भी जाते हैं, जो रिस्पेक्ट मिलती है, वो हम प्यार मिलता है, एक आदर मान मिलता है, वो शायद किसी और फैमिली से या किसी और इंडस्ट्री से नहीं मिल सकता, जो सिर्फ आरसीएम से ही मिल सकता है। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने इस आरसीएम में अच्छा काम किया, इतनी मेहनत की, और मुझे मौका मिल रहा है कि उसी थाली में उसको आगे खाने का और बैठने का। मुझे कोई शुरुआत से सब कुछ शुरू नहीं करना पड़ रहा। सबसे बड़ी ये बात है, सिक्योरिटी है इस बिजनेस में। आप अपने बच्चों के लिए अगर आज 5 साल मेहनत करते हैं अच्छे से, अगर आप कल को नहीं भी रहते, तब वो आपके बच्चों को मिलेगा। शायद इससे अच्छी चीज मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है। हम इतना पढ़ते लिखते हैं, क्या हमें वो डिग्री या वो जो सीट है वो शायद हमारे बच्चों को नहीं मिलती, बट एक आरसीएम ही ऐसी है, जितनी हम मेहनत करते हैं वो पिन लेवल हमारे बच्चों को मिलता है। और मैं हमेशा ही इसमें अब ट्राई करूंगा सीखने की, जितना हो सके मैं सीखूंगा, अपने छोटे से बड़े से, अपने गुरुओं से, अपने मम्मी से। बट कहीं ना कहीं अब पापा की बहुत याद आती है, क्योंकि जो उनमें गुण थे, जो वो शेरों जैसे स्टेज पे दहाड़ते थे, अब मैं वो उन सब चीजों को मिस करने लगा हूँ। बट मैं अपनी मदर के साथ अब मीटिंगें करने जाता हूँ, वहाँ पे इतना प्यार मिलता है, वो सब सुन के इतना अच्छा लगता है ना कि हाँ आपके फादर ने ऐसा किया, आपके फादर ने वैसा किया, वैसा कोई लीडर नहीं है आरसीएम में, तो सुन के बहुत प्राउड होता है। और मैं यही कहूंगा कि प्लीज आप आरसीएम को दिल से करें। ये आरसीएम वो दे सकती है जो शायद हम सोच नहीं सकते। धन्यवाद। और मैं खास एक नाम लेना चाहती हूँ महेंद्र सिंह कोहली का। वो जलंधर से है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया, घर पे आके मेरे को खड़ा किया, और रोज ये सुबह की जो मीटिंग है उसके लिए मुझे रोज सुबेरे वो 5:15 बजे कॉल कर देते थे कि दीदी उठो, आप उठो। बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया। मैं उनका भी हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सबकी सहायता से, आपकी हेल्प से, आपकी सबकी मदद से आज मैं खड़ी हो पाई हूँ, और आज मैं आपके सामने हूँ। बस, और राकेश शर्मा जी का भी और प्रमोद गुलाटी जी का भी मेरे को फोन आता रहा, और उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लो, किसी चीज की भी टेंशन मत लो, आप घबराओ नहीं, चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कोई बात नहीं, अरोड़ा जी की हम कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके साथ हैं। तो सोच के देखो, ऐसा परिवार कहाँ मिलता है। लोग टांग खींचते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग हाथ पकड़ के आगे चलाते हैं। मुझे तो बस यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का भविष्य बनाओ, और सोचो मत, विचार मत करो कि हम आरसीएम को करें या नहीं करें, इसके ऊपर शक मत करो। आप बस 100% प्रोडक्ट को यूज करो और अपनी फैमिली को लेके जाओ। हम इतने बड़े बड़े बिजनेस, सेमिनार, इतनी सुबेरे सुबेरे उठना किसको अच्छा लगता है, किस लिए कर रही है? डायमंड क्लब किस लिए कर रहे हैं? कहाँ से हो रहा है ये डायमंड क्लब? ये तो एक पीवी कहते हैं ना कि हमने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, पीवी करना है, तो ये कहाँ से होएगा? प्रोडक्ट को हम खाएंगे तभी तो खिलाएंगे ना, हम खाएंगे नहीं तो खिलाएंगे कैसे? पीवी कैसे बनेगा? हमारा बिजनेस कैसे उठेगा? मेन बेस तो हमारा प्रोडक्ट ही है ना, तो और तो कुछ नहीं है ना। अगर प्रोडक्ट को ही आगे लेके चलेंगे तभी तो हम बुलंदियों को छू पाएंगे ना। हम प्रोडक्ट को अगर हम नींव ही नहीं डालेंगे तो मंजिल कहाँ से बना पाएंगे? तो मैं आप सबसे यही कहती हूँ कि आप अपने घरों में 101% प्रोडक्ट को यूज करें। हम भी अपने घर में
जो खाने का है वो खाते हैं, पहनने का पहनते हैं, लगाने का लगाते हैं। हम बाहर का प्रोडक्ट, हमारे घर में एक भी प्रोडक्ट नहीं है। हमारे बच्चे हैं, मैं हूँ, हम सब आरसीएम का ही यूज करते हैं। सवेरे गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक करते हैं, और ये सभी बेस्ड तो प्रोडक्ट है और कुछ नहीं है। हम इतनी एजुकेशन सिस्टम से और ये क्यों ले रहे हैं? सिर्फ बेस तो हमारा प्रोडक्ट ही है। आप अपने प्रोडक्टों को इसको यूज करो, खाओ और लोगों को बताओ। बस खाना और खिलाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। जय आरसीएम।